जय गणेश देवा। बोलो गजानन स्वामी की जय। भादो पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है। अब ऐसे तो हर चतुर्थी गणेश चतुर्थी ही होती है, लेकिन भादो पक्ष की चतुर्थी को हम इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? पंडाल लगाते हैं, घर में अपने गणेश जी को बिठाते हैं, क्योंकि गणाध्यक्ष लंबोदर गजानन स्वामी का उसी दिन जन्म हुआ। इसलिए हम ये गणेश चतुर्थी को उनके जन्म के कारण गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे हम रामनवमी मनाते हैं, राम जी के जन्म में, कृष्ण जी के जन्म में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार गणेश जी के जन्म के उत्सव में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। विघ्नहर्ता गजानन स्वामी को घर घर में बिठाते हैं। छोटे बड़े बच्चे सब अपने सहूलियत के अनुसार से छोटे से लेकर बड़े बड़े पंडालों में भी गणेश जी को ला करके स्थापित करते हैं। 10 दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना आरती में ऐसे लगे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कब 10 दिन बीत गया। जब से गणेश जी महाराज पंडाल में आकर विराजते हैं, हम अपने तन मन धन से उनकी यथाशक्ति सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। गजानन स्वामी जो हैं ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। लिखने में वो बहुत अग्रणी हैं, तभी तो वेद व्यास जी महाराज ने बड़े बड़े ग्रंथ गणेश जी से ही लिखवाए हैं। इनकी लेखनी रुकती ही नहीं है। इसीलिए तो जिसके घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके यहाँ लिखते हुए गणेश जी की तस्वीर रहती है। उससे बच्चे प्रेरित होते हैं और भगवान गणेश को देख करके अच्छे से अच्छा लिखना सीख जाते हैं। गणेश जी माता पिता के बड़े लाडले हैं, सदा माँ के साथ में ही रहते हैं। इसीलिए तो हम चाहे छोटी पूजा कराएं, बड़ी पूजा कराएं, गौरी गणेश जरूर रखते हैं। और गौरी गणेश के बिना पूजा संपन्न ही नहीं होती। विघ्नहर्ता हैं, इसलिए कभी कोई बाधा आने ही नहीं देते, सारे विघ्न को पहले ही हर लेते हैं। इसीलिए ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं, बड़े धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इतने बड़े गणेश जी की छोटी सी सवारी मूषक होती है। अब ये तो सभी जानते हैं कि भगवान गणेश मूषक के बिना एक कदम नहीं चलते। इसकी भी एक कथा है कि मूषकासुर नाम का राक्षस बार बार माता पार्वती को परेशान करता था। जब देखे गणेश जी कि ये मूषक मेरी माँ को बड़ा परेशान कर रहा है, तब उससे युद्ध करके उसको जीत लिया। और जब मारने लगे तब मूषक बोला कि गजानन जी मुझे मारिए नहीं, मैं आपकी सवारी बन जाऊंगा और सदा आपके साथ रहूंगा। इस पर लंबोदर महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मूषक को अपनी सेवा में रख लिया। गजानन स्वामी को मोदक बहुत प्रिय है। भगवान मोदक देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको मोदक का भोग लगाते हैं।